नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस बार ईद पर योगी सरकार का नया फरमान आ गया है कि सड़कों और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ना ही घर की छतों पर पढ़ी जाएगी और ना ही मस्जिद की छतों पर पढ़ी जाएगी। और अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की गुस्ताखी की तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और संभल के मुसलमानों के दिल में इतना ज्यादा खौफ है कि उनका कहना है कि अगर नियमों को तोड़ने की कोशिश की, योगी सरकार के फरमान को नहीं माना, तो घर पर बुलडोजर चल जाएगा और सड़कों पर गोले चला दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, संभल की सड़कों पर जहां पहले कट्टरपंथियों का राज हुआ करता था, आज वहां पर योगी सरकार की पुलिस पहरा दे रही है। अब तो कट्टरपंथियों ने भी हार मान ली है। उनकी भी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी है, क्योंकि उनको ये पता है कि जरा भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो योगी सरकार का बुलडोजर तैयार है। अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी, इसको लेकर मुसलमानों का कुछ बयान सामने आए हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि अगर छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर सरकार हमें कोई अलग जगह दे दे नमाज पढ़ने के लिए। तो भाई, मस्जिद भी तो नमाज पढ़ने के लिए ही है। मस्जिद पहले से दी हुई है आप लोगों को। उसके अलावा आपको अगर जगह चाहिए तो आप सरकार से नहीं, वक्फ बोर्ड से मांगिए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं मांगते? हर चीज की मांग आप सरकार से क्यों करते हैं? एक तो पहले ही मस्जिद दी हुई है और आपको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी है, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़नी है, तो फिर भैया वक्फ बोर्ड से जमीन मांगिए। और कुछ मुसलमानों का ये कहना है कि मस्जिद में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से सड़कों पर नमाज अदा करनी पड़ती है, छतों पर नमाज अदा करनी पड़ती है। तो भाई, जब हिंदू त्योहारों में भी मंदिरों में बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब तो लाइन लगाकर ही हम लोग दर्शन करते हैं, एक साथ तो सभी नहीं करते ना, लाइन लगाकर करते, तो आप भी अपना टाइम स्लॉट बना लीजिए कि भाई इतने से इतने लोगों, इतने से इतने समय के बीच में इतने लोग नमाज अदा करेंगे और इतने समय से लेकर इतने समय तक दूसरे लोग नमाज अदा करेंगे। आप टाइम को मैनेज करिए, लेकिन आपको मैनेज नहीं करना होता है, क्योंकि आपको भेड़ बकरियों के जैसे ही सब कुछ करना होता है। आपको कुछ नियमों में नहीं चलना है। आपको कोई भी नियम का पालन नहीं करना है। अब विपक्ष जो है इस पर निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो है हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मुसलमानों का ये कहना है कि इस देश में जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो भाई, दबाने की बात तो ये है कि बीजेपी का जो एजेंडा है, शुरू से जो बीजेपी एजेंडा लेकर चली है, वो यही एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास। 1947 के बाद से, जब से कांग्रेस पार्टी इस देश पर राज कर रही है, तब से जो भारत में मुसलमानों की स्थिति यहां है तो हिंदुओं की स्थिति यहां पर है। लेकिन जब बीजेपी आई है तो उसने बराबर करने की जब कोशिश की है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा है, हिंदुओं को ऊपर उठाया जा रहा है। और आप ना रिवर्स करके देखिए इस चीज को। इस देश में जो है 80% आबादी हिंदू है और 20% आबादी जो है वो मुस्लिम है। अगर आप इसका उल्टा करें कि अगर भारत में 20% आबादी हिंदू होती और 80% आबादी मुस्लिम होती, तो आप सोचिए कि क्या हिंदू जो है अपने त्योहारों को हंसी खुशी मना पाते? आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हाल है। ये तो भारत है और भारत की सरकार है कि यहां पर मुसलमानों की 20% आबादी होने के बाद भी मुसलमानों को शांति से त्योहार मनाने दिए जा रहे हैं, वरना जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहां पर हिंदुओं को त्योहार मनाने ही नहीं दिए जाते हैं। और भारत में कहीं कहीं ये स्थिति है, जहां पर बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है और अल्पसंख्यक आबादी हिंदू है, वहां पर मुस्लिम हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं देते हैं। और जबकि जहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं में अगर एक दो मुसलमान भी आकर बस जाते हैं तो हिंदू उनके त्योहारों को मनाने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुस्लिम करते हैं। अगर 10 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार रहता है तो वहां पर हिंदू परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने त्योहारों को मनाना। लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं समझता, मुसलमान इस बात को नहीं समझ रहे। मुसलमान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे हकों को दबाया जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो है मुसलमानों को यहां पे रखा हुआ था और हिंदू को यहां पे रखा हुआ था, लेकिन अब जब हिंदू ऊपर उठ रहे हैं तो मुसलमानों को ये चीज हजम नहीं हो रही है। और भैया, 80% आबादी अगर हिंदुओं की है तो हिंदुओं को उस हिसाब से मुसलमानों से ऊपर होना चाहिए। आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, बहुसंख्यक आबादी के जो हक होते हैं वो अल्पसंख्यक आबादी से हमेशा ज्यादा होते हैं। और अगर आपको इतना ही ज्यादा खुलकर जीना था तो जब भारत के टुकड़े हुए पाकिस्तान अलग हुआ तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? आप किसी भी देश को देख लीजिए, बहुसंख्यक आबादी के हक हमेशा से अल्पसंख्यक आबादी से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें अल्पसंख्यक आबादी के हक बहुसंख्यक आबादी से ज्यादा हैं।
किस वजह से? सरकार की वजह से, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है हमेशा से मुसलमानों का सपोर्ट करती आई है, मुसलमानों को बढ़ावा देती आई है। और नमाज की बात पर मैं आपको बता रही हूं, ये मेरा आंखों देखा है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। जब मुझे, ये काफी साल पहले की बात है, और मैं 10 साल पहले की बात होगी, शायद 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहा करती थी। और जब मैं हल्द्वानी से दिल्ली आती थी ट्रेन से, बाय ट्रेन, तो जिस ट्रेन से मैं जा रही थी उसमें बहुसंख्यक यात्री जो थे मोस्टली वो मुस्लिम ही थे, क्योंकि जो बीच में एरियाज पड़ते थे वो मुस्लिम एरियाज पड़ते थे, बहुसंख्यक आबादी वहां पर मुस्लिम थी। तो अचानक से किसी ने ट्रेन का चेन खींचा। हमें लगा आउटर पर गाड़ी रुकी है तो शायद कोई क्रॉसिंग वगैरह कराना होगा, लेकिन सारे मुस्लिम जो है वो ट्रेन से उतर उतर कर नीचे अपना बिछाकर नमाज अदा करने लगे। तब हमें पता चला कि आज नमाज का दिन है और इन्होंने नमाज की वजह से ट्रेन की चेन को खींचा है और अब वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ट्रेन के बीच में गैलरी में बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। तो मतलब आप ये देखिए कि इतनी हिम्मत है, 80% आबादी जो है वो तमाशा देख रही है 20% आबादी का, कि उन्होंने ट्रेन का चेन खींचा। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ट्रेन का चेन खींचा, उसके बाद जगह पर वहां पर भीड़ जमा करी। वहां पर लोगों को कितनी दिक्कत हुई, लोगों ने वहां पर भीड़ जमा करी वहां पर लोगों ने। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 20% आबादी जो है उनकी इतनी हिम्मत है इस देश में कि 80% आबादी को परेशान कर सकती है। 80% आबादी के बारे में नहीं सोचती है। क्या किसी मुस्लिम कंट्री में किसी हिंदू की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो ट्रेन का चेन खींचकर अपनी पूजा के लिए ट्रेन को रुकवाए? नहीं हो सकती। लेकिन भारत में मुसलमानों की 20% आबादी की हिम्मत है कि ट्रेन की चेन खींचते हैं और कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर बीजेपी इस चीज का विरोध करती है तो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आपने कभी हिंदुओं को देखा है सड़क पर पूजा पाठ करते हुए? कभी सड़क पर दिया जलाकर आरती करते हुए कभी हिंदुओं को देखा है? मंदिर हमेशा, जब भी हिंदू पूजा करते हैं वो मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों के अंदर पूजा करते हैं। कभी सड़कों पर आपने पूजा करते हुए हिंदुओं को कभी नहीं देखा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि कभी शोभा यात्रा निकलती है, कभी किसी भगवान की शोभा यात्रा या कावड़ यात्रा निकलती है, उसके दौरान भीड़ सड़कों पर निकलते हैं लोग, लेकिन पूजा पाठ के दौरान कभी भी हिंदू जो है अपने घरों से बाहर निकल के नहीं करते हैं। और एक और हादसा मैं बताती हूँ आपको, ये जो इनकी दादागिरी चलती है, मैं उसके ऊपर बता रही हूँ कि अभी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। उस टाइम जब मैं मुंबई से ट्रेन पकड़ती हूँ दिल्ली के लिए, तो उस बीच में भी आप मुंबई से जब दिल्ली जाते हो तो जो ट्रेन होती है उसमें बहुसंख्यक जो पैसेंजर्स होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं उसमें भी। और जो मुस्लिम पैसेंजर्स होते हैं जनरल की टिकट लेकर एसी में ट्रेवल करते हैं। वो लोग इतना अनकंफर्ट करते हैं, इतना अनकन्वीनियंट कर देते हैं लोगों को, लोगों की सीट पर जबरदस्ती बैठते हैं और मुस्लिम समझकर लोग कुछ बोलते नहीं है कि इन लोगों से पंगा कौन लेगा। मैं इस बार जब दिल्ली गई थी, ये अभी की बात है, रिसेंटली जब मैं अभी दिल्ली गई तो रात को अचानक से ट्रेन में शोर शराबा होने लगा। उस टाइम पर दिवाली का टाइम था, ट्रेन में काफी भीड़ होती है, टिकट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 12-15 लोगों का ग्रुप था, इन लोगों ने जनरल का टिकट लिया, उसमें भी पूरे लोगों का टिकट नहीं था, और AC 3 टायर में ये लोग चढ़ गए। उसके बाद जहां जहां सीटें खाली थी अपने बच्चों को सुला दिया, अपनी फैमिली को लिटा दिया। लेकिन जब TT चेक करने के लिए रात में आया और उसने जब पूछा कि आपका टिकट कहाँ है, तो TT से दादागिरी करने लगे और झगड़ा करने लगे। मेरी अचानक से नींद खुली रात में और जब मैंने देखा तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग खड़े हुए थे और TT के ऊपर चढ़ रहे थे, और सारे हिंदू लोग खड़े होकर वहां तमाशा देख रहे थे। और जो मुस्लिम थे वो सब एक होकर TT के ऊपर चढ़ गए। TT डर गया, उसने फोन पर कंप्लेंट किया, किसी को तो फोन मिलाया, लेकिन मैं झगड़े का वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन जो TT ने फोन किया मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कि TT ने जिसको कॉल किया और क्या बात की TT ने, आप देखिए। हमारी तो सुबह टिकट खासी 25,000 की, हमारी तो छूट गई है ट्रेन। हमारी तो ट्रेन छूट गई इसलिए हम नमस्ते, 11057 से बोल रहा हूँ। हमारी ट्रेन छूट गई। सर 10-12 पैसेंजर है जिनका 5 टिकट है, दो RAC है और एक कन्फर्म टिकट है। हम 12 जन हैं, सारी पूरी फैमिली अब ये बलजाती कोच में खड़े हैं, इधर जा नहीं रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, झगड़ा करने के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं।
नहीं मैं तेरा पढ़ रही हूँ। M7 में सर। 5 टिकटें लेनी है इसकी। चलो मैं दूसरी नहीं सर भरोसा है इतना गाड़ी छूटने की वजह से होगा। अभी वीडियो बना रहे हैं, आपको बदमाशी कर रहे हैं, झगड़ा करने कर रहे हैं। ये जो दो इंसिडेंट हुए हैं ये मेरे आंखों के सामने के हैं, मेरे आंखों के सामने के इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रही हूं कि ये दो इंसिडेंट हुए हैं। इतनी दादागिरी इन लोगों की चलती है ट्रेन में भी कि ये लोग ट्रेन में कहीं भी चेन खींचकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और बिना टिकट के एसी में सफर करते हैं। और जब टीटी इनसे टिकट पूछता है तो ये टीटी पर ही चढ़ बैठते हैं उल्टा। आप ये सोचिए, इतनी दादागिरी। उसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इस देश में। अगर किसी को तरीका सिखाया जाने को दबाना कहते हैं तो दबाना ही ठीक है, पर तरीका तो सिखाना होगा जीने का। भेड़ बकरियों की जैसे यहां पर नहीं जिया जाएगा। भेड़ बकरियों की तरह जीने का नतीजा ही पाकिस्तान है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, क्योंकि वहां पर इन लोगों ने भेड़ बकरियों की जिंदगी ही जी रहे हैं वहां पर लोग। भारत में लेकिन ये सब नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से योगी सरकार जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। योगी जी ने कहा था कि अगर शांति से त्योहार मनाओगे तो सुरक्षा भी मिलेगी, त्योहार मनाने भी दिया जाएगा, लेकिन अगर उत्पात मचाओगे तो एक्शन लिया जाएगा, ना ही त्योहार मनाने दिया जाएगा। इस देश में तरीके से रहना होगा, तरीके से चलना होगा। और जो लोग संविधान की बातें करते हैं पहले वो खुद संविधान के नियमों का पालन करें। जय हिंद।